आबै छै त माय बहिन कह के त वोट ले लै छै आ जहाँ यदि जीत जाय छै ओ माय बहिन के हुलकै ले नहीं आबै छै। शौचालय छै कि घर न छै कि इंदिरा आवास न छै कि खाय ले न छै कि भूख मारे छै कोई के लिए मिट्टी अथी करके लिए थे, लिख के ले गए थे, एक भी मिट्टी तलारी भी नहीं गिरा है, वैसे गहरे आके गए नहीं दिया यहाँ पर। सब बिल पास हो गया है। मनरेगा वाला में जो लेबर को खटा लेता है अब पैसा एक दिन होता है, सब ये बिल्कुल घुसखोरी वाला काम होता है। जनता से दस्तखत करवा लेते हैं, मिट्टीकरण हो गया, हेली हो गया। तो बड़ा आरोप ये कि मनरेगा योजना के नाम पर जो है वो बस खाना पूर्ति की जा रही है और राशि का उठाव कर लिया जा रहा है, लेकिन काम नहीं। बहुत सारी शिकायत है। मैं यहाँ के स्थानीय मुखिया और अन्य प्रशासनिक लोगों से अनुरोध करूंगा कि इनकी समस्या को सुना जाए और जल्द से जल्द इसको दूर किया जाए। मिथिला प्रेस देख रहे हैं आप। मिथिला प्रेस की टीम अभी मौजूद है मधेपुरा जिला के मानिकपुर गांव में। यहाँ हमारे साथ गांव की कुछ महिलाएं हैं और इनको कई सारी समस्या है। अभी पंचायती चुनाव जो है वो ख़त्म हुआ है और मुखिया जी यहाँ से जीत के गए हैं। तो सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा कि यहाँ के जो नए वाले मुखिया हैं वो कौन है, या जो पहले के मुखिया थे वही अभी भी मुखिया हैं। क्या नाम है चाची आपका? सुदामा देवी। कौन है मुखिया जी यहाँ के? भवेश मुखिया। पहले कौन थे मुखिया? कामेश्वर। यानी कि पहले कोई और मुखिया थे, अभी नए मुखिया जीत के आए हैं। ये बताइए कि आप लोगों को पंचायत स्तर पर कौन कौन सी सुविधा मिली है? शौचालय मिला है कि नहीं मिला है? नहीं मिले। शौचालय नहीं मिला है। प्रधानमंत्री आवास मिला है कि नहीं मिला है? नहीं, हमरा सबको नहीं मिलता। प्रधानमंत्री शौचालय नहीं मिला है। आप लोग मुखिया जी के पास गए थे शौचालय के लिए कहने के लिए? नहीं गए थे उसको लिए। काहे मुखिया के पास क्यों नहीं गए कहने? देखते हैं यहाँ पर है या कि नहीं। अच्छा, मुखिया यहाँ नहीं आते हैं। चुनाव के लिए जाते हैं, घर घर जो चुनाव दीजिएगा, आज जैसे शौचालय नहीं है, पानी नहीं है, उसलिए नहीं आते हैं। तो देखिए, महिलाओं का आरोप है कि मुखिया जी वोट लेने के लिए तो आती हैं लेकिन काम के बारे में पूछने नहीं आती है। नल जल योजना के बारे में हम जानकारी लेंगे यहाँ पर कि नल जल योजना का क्या हाल है। हमारे साथ और भी कुछ महिलाएं हैं इधर खड़ी, हम इन लोगों से बात करेंगे कि नल जल योजना और शौचालय और कई सारी योजना जो सरकार चला रही है उसके बारे में लोग क्या कहेंगे। क्या नाम हुआ चाची आपका? क्या नाम हुआ? सुलोचना देवी। सरकार की कौन कौन सी योजना मिल रही है? नल जल योजना, इधर नल का पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं आबे छे सर। तो नीतीश कुमार जी सुन लीजिए, आपने नल जल पक्की योजना का जो काम किया है, तो ये मानिकपुर गांव है मधेपुरा जिला में, यहाँ नल जल की योजना का कोई भी पता नहीं। और हम इनसे पूछेंगे, चाची आपका क्या नाम है? मुन्ना देवी। शौचालय मिला है कि नहीं मिला है? नहीं मिले कुछ। शौचालय आवेदन दिए थे या नहीं? बनाए शौचालय? नहीं बने लिए। शौचालय नहीं बना, क्यों नहीं बनाए? पैसा उसका क्यों नहीं मिला? अप्लाई किए थे क्या? नहीं। तो देखिए, मुझे लग रहा है कि शायद इन लोगों को जानकारी नहीं है, यहाँ के लोगों को जानकारी नहीं है कि शौचालय की जो राशि है उसका उठाव किस प्रकार से करना है, या फिर ये कहिए कि जो भी यहाँ के वार्ड सदस्य हैं, जो भी यहाँ के मुखिया हैं या जो अन्य जनप्रतिनिधि हैं, वो इन सब चीज़ों के प्रति उदासीन रवैया अपनाते हैं। यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे हैं और इन बच्चों के लिए सरकार आंगनबाड़ी का केंद्र चलाती है। मैं जानना चाहूँगा आंगनबाड़ी केंद्र का यहाँ पर क्या हाल है? आंगनबाड़ी केंद्र यहाँ पर चल रहा है कि नहीं चल रहा है? और भी कुछ महिलाएं, मैं उनसे पूछूंगा आंगनबाड़ी केंद्र यहाँ पर चलता है कि नहीं चलता, ये बताइए। चले छे, बढ़िया चले छे। क्या सब मिलता है आंगनबाड़ी केंद्र में? आंगनबाड़ी में कुछ नहीं मिले छे, नहीं गर्भवती महिला का दाल चाउर सुआबरी दूध नहीं मिले छे, नहीं मिले छे। आ बच्चा जे छोट छे दूध पिए छे, ओहो बच्चों के नाम से कुछ नहीं मिले छे। कहलक अइते तब न दवा, अइते तब न दवा नहीं दे छे। यानी कि आंगनबाड़ी केंद्र जो है वो भी यहाँ पे सुचारू रूप से नहीं चल रहा है। ये जो यहाँ पर गंदगी का अंबार आप देख रहे हैं, ये गंदगी नीतीश कुमार आके नहीं लगा दिया है। ये गंदगी यहीं के लोगों ने ये गंदगी लगाया है। तो लोगों को चाहिए कि वो इस गंदगी को यहाँ से साफ करें। हर चीज सरकार के ऊपर छोड़ना भी कहीं न कहीं जनता का दायित्व नहीं है। जनता को भी अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक होना पड़ेगा। तो ये आप अभी हमारी लाइव रिपोर्टिंग देख रहे थे मानिकपुर से,
जहां पर कि लोगों का आरोप है कि उनको अभी तक नल जल योजना हो या शौचालय योजना हो या प्रधानमंत्री आवास योजना हो, ऐसी किसी भी योजना का फायदा नहीं मिला है। तो हम पूछना चाहेंगे कि आप लोग क्या कहना चाहते हैं? मुख्यमंत्री है, उप मुख्यमंत्री रेणु देवी महिला है, क्या कहेंगे उसको कि क्या सब किया जाए आप लोगों के लिए? बोलिए, सरकार से क्या कहना है? की कहते न कुछ हो दल के यहाँ न कहता है। क्या मांग करते हैं सरकार से? बिहार सरकार से क्या मांग करते हैं? सब चीज लैट्रिन रूम, बाथरूम और अथी है। देखिए, महिलाएं हैं, बोलने से कतराती भी हैं, बोल नहीं पाती हैं। तो सरकार को ध्यान देना चाहिए कि यहाँ पर लोगों को किन किन चीज़ों की असुविधा है। अगले जगह अगले मुद्दे के साथ अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें, और अगर ये वीडियो आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, मिथिला प्रेस सदैव आपकी आवाज़ उठाने के लिए आपके साथ है। आप इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये बिहार के मुख्यमंत्री तक पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।